हाय वेलकम टू योर ऊब ट्यूटोरियल्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी क्लास में पॉइंटर्स और ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट पॉइंटर्स या ऑब्जेक्ट से आपकी क्लास को क्या फ़र्क पड़ता है और इसका सिंटैक्स कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास बनाऊँगी जिसका नाम है ह्यूमन। सॉरी इसमें पैरेंथेसिस नहीं होते। मैंने एक क्लास बना ली जिसका नाम मैं ह्यूमन के नाम से मैंने बना ली, और उसके बाद मैं एक पब्लिक स्पेसिफायर बनाऊंगी। पब्लिक स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर के मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर से मैंने पिछली वीडियो में अपना बताया था, जैसे कि इससे ये होता है कि आप अपनी क्लास से बाहर, यानी क्लास के अंदर जितने भी मेम्बर्स हैं या जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको आउट ऑफ द क्लास आप बुला सकते हैं, यानी वो सब पब्लिक हो चुके हैं। सो पब्लिक के अंदर मैं इसको स्ट्रिंग के नाम से एक नेम इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग, लेट्स कॉल इट हेलो। मैंने एक ऐसा मैंने बॉक्स बना लिया जिसका नाम है हेलो, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हेलो। और अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगी वॉइड इंट्रो के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। और अब इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं, थोड़ा सा सिंटैक्स दे देते हैं, जिससे ये है स्पेस, इधर मैं बुला लेती हूँ हेलो के ऑब्जेक्ट को, एंड एल, जिसे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और ये इस तरह से सारा हमारा हो गया। यानी हम अब इन कंक्लूजन आई वुड से कि ये हमारी क्लास है ह्यूमन के नाम से, इसका ये पब्लिक स्पेसिफायर, एक एक्सेस स्पेसिफायर, जिसे हम इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब को हम मेन के फंक्शन में बुला सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक का ना दिया होता तो मैं चाह के भी इनको मेन में नहीं बुला सकती थी, क्योंकि पब्लिक का फंक्शन या एक्सेस स्पेसिफायर देना ज़रूरी है अगर आपने चीज़ आउट ऑफ द क्लास यूज़ करनी है। तो अब मैंने यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग में हम के नाम से बना लिया, एक हेलो का ऑब्जेक्ट बना लिया, और एक हमने बना लिया यहाँ पे फंक्शन जो कि नाम है इंट्रो। तो अब बेसिक और अब मेन वर्क शुरू हो गया हमारी क्लास का। यहाँ पे मैं अपनी क्लास को बुलाती हूँ ह्यूमन, क्योंकि हमने इस ट्यूटोरियल में हमने ऑब्जेक्ट और जो पॉइंटर है उसके दरमियान में हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब बारी है पॉइंटर की। सो पॉइंटर का आपने पिछली वीडियो में भी ऑब्जेक्ट देख लिया था कि कैसे बनता है, लेकिन इस वीडियो में कुछ चेंज है क्योंकि इसमें पॉइंटर है। पॉइंटर यूज़ करने के लिए आपको स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा, पहले स्टैटिक मस्ट है। और यहाँ पे मैं उसको कह देती हूँ अर्थ, यानी मैंने पॉइंटर का नाम दे दिया, उसका नाम मैंने दे दिया अर्थ। और अब यहाँ पे न्यू का मैं उसको दूंगी कि एक ह्यूमन की क्लास को एक पूरा अर्थ के पॉइंटर, वो पॉइंटर है जिसके पास पूरी ह्यूमन की क्लास है। लेकिन अब जो अर्थ है उसके अंदर पूरी, यानी एक सेकेंड, लेट मी राइट दिस एंड आई विल टेल यू, ह्यूमन पैरेंथेसिस दिस, दैट्स इट। ओके, सो ये ह्यूमन की क्लास ने एक अर्थ का पॉइंटर बनाया और उस अर्थ के पॉइंटर ने एक न्यू ह्यूमन की क्लास बना ली। उससे ये क्या हुआ कि जितनी भी ह्यूमन के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये अर्थ ने अपने मुताबिक अब उनको डील करना है, यानी अब उसका इस पुरानी चीज़ों से कोई वास्ता नहीं, वो अपनी तरीके से एक न्यू क्लास में अंदर डील करेगा। सो इस तरह से ये सारा हमारा वर्कआउट करेगा। यानी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और एक पॉइंटर बना लिया। पॉइंटर का हमेशा सिंटैक्स ऐसे ही होता है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को, अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, मैं क्या करती हूँ कि वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट कॉल किया डॉट, अब वो मुझे ऑप्शन खुद देगा कि आपने स्ट्रिंग को बुलाना है, इंट्रो को बुलाना है, आपने किसको बुलाना है। क्योंकि वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो तो ह्यूमन की क्लास का है और ह्यूमन की क्लास के अंदर सिर्फ ये दो हैं, तो मैं कहती हूँ मैंने हेलो को बुला लेना है। और हेलो के अंदर, क्योंकि हेलो एक स्ट्रिंग टाइप है तो उसके अंदर कोई नाम हम रख सकते हैं, तो नाम है मैं रख देती हूँ लाला रोह। सो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग विल बी वर्ल्ड डॉ। अब यहाँ पे दोबारा मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपने फंक्शन कॉल करना है कि आपने नेम, मैंने यहाँ पे इंट्रो बुला लिया। जब मैंने इंट्रो बुलाया उससे फंक्शन भी कॉल हो गया और उससे इसको नाम भी असाइन हो गया, यानी ये नाम इसके पास गया, यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर जब फंक्शन के पास गया तो फंक्शन में जब ये हेलो कॉल हुआ तो हेलो के अंदर ऑलरेडी उसने लाला रुख दे दिया था, तो अब ये जो है नाम इसके अंदर स्टोर हो गया और ये प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर हमारा वर्कआउट करेगा। सो यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट का तो क्लियर हो गया। अब हम पॉइंटर को आप करते हैं कि पॉइंटर को कैसे यूटिलाइज करना है। सो पॉइंटर का नाम सबसे पहले पॉइंटर, लेकिन द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंटर एंड द ऑब्जेक्ट इज़ दिस डॉट, कि यानी ऑब्जेक्ट में अगर आपने उसकी किसी भी चीज़ को बुलाना है क्लास के अंदर कि आप डॉट से उसको कॉल करेंगे, लेकिन पॉइंटर में ये डिफरेंस है कि आपको एरो लगाना पड़ेगा। आपने एरो लगाया और आपने, लेट मी डू दिस अगेन, आपने एरो, अब वो आगे ऑप्शन दे रहा है कि आपने हेलो को, मैंने हेलो को बुला लिया,
اب یعنی مجھے اگر میں نے ڈاٹ لگایا تو وہ مجھے کہے گا یہ غلط ہے، کیونکہ آپ ایک جگہ ارتھ کو کہہ رہے ہیں پوائنٹر ہے اور دوسری جگہ اس کو ڈاٹ لگا رہے ہیں، تو یہ ڈفرینس بہت زیادہ یہ آپ کا جو انکریکٹ جو آپ کا وہ سائنٹیکس ہو جائے گا. تو ہمیں اگر پوائنٹر کال کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے مسٹ ہے کہ ہم ایرو ہی کال کریں، کیونکہ وہ ایک پوائنٹر ہے، پوائنٹ کر رہا ہے. ایرو ڈیفینیٹلی اگر ہم ایرو سے اگر ہم مائنڈ میں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے، تو ایرو سے پوائنٹر ہی ریپرزینٹ ہوتا ہے. سو میں اب یہاں پہ لالا رخ اور یہاں پہ جو اس کے اندر ہے ہیلو کے اندر خان رکھ دیتی ہوں. سو یہ میں نے دے دیا، اور آگے میں اس کا فنکشن بنا لوں گی، اور فنکشن میں نے اس کو کال کر لیا اور دیٹس اٹ، اینڈ دا نیکسٹ تھنگ ول بی ریٹرن 0. سو اس طرح سے کمپائل کرنے سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک دفعہ ساری پوری اس کی کنکلوژن کر لوں. تو اس کا اب میں آپ کو اوور بریف دے دیتی ہوں کہ یہاں پہ میں نے کلاس بنائی ہیومن کے نام سے، اس کے اندر میں نے ایک ایکسیس اسپیسیفائی بنا دیا، جس سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ہیں وہ مین میں یا کہیں پہ بھی آؤٹ سائڈ دا کلاس آپ بلا سکتے ہیں، یعنی آپ کو پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پبلک آپ نے چیزیں بنا دی ہیں. سو یہاں پہ ایک تو ہے ہیلو اور ایک ہے فنکشن. سو اب یہاں پر مین میں آئے، مین میں اس نے کیا کیا، ایک آبجیکٹ بنا دیا اور ایک پوائنٹر بنا دیا. سو پوائنٹر کا آپ نے سائنٹیکس دیکھ لیا کہ پوائنٹر نے اس پوری کلاس کو اپنے ایک نئی کلاس بنا لیا. سو اب یہاں پہ آبجیکٹ کے اندر آبجیکٹ نے کیا کیا کہ اس کا ہیلو بلایا اور ہیلو کے اندر یہ اسٹور کر دیا، اور پھر اس کا انٹرو کے فنکشن کو آؤٹ پٹ دے دی، جس کی وجہ سے ہیلو کے اندر لالا رخ ہوگا وہ پرنٹ ہو جائے گا. اور پھر جب یہاں پہ پوائنٹر کی باری آئی، پوائنٹر نے ہیلو میں بلایا، اس نے اس میں خان اسٹور کر دیا، اور جب اس نے خان کو بلایا تو اس نے انٹرو کے فنکشن میں خان پرنٹ کر دیا. تو اس طرح سے سارا پروسیجر چلے گا. سو لیٹس کمپائل اٹ اینڈ لیٹس سی اف اٹ ول ورک. It's taking some time, so let's wait, because C++, hey, finally we got it. Yani finally successfully we have run our software or our computer or program. So I hope now you got it. So if you like my video, then please subscribe and see you in the next tutorial. Bye bye, take care.